तो इस वीडियो के करने के पीछे मेरा एक ही मकसद है, वो है मैं एक यानी ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ और आप देखोगे कि रीज़न क्यों है, कैसे आपको पता चलेगा। रीज़न्स के लिए ही मैं ट्रेड प्लेस इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इसको ग्रुप में भी दे दूँगा। चलो देखते हैं, एक इजीली एक मार्केट को प्रेडिक्ट करके ट्रेड प्लेस करते हैं। और लास्ट मैं 3 ट्रेड प्लेस करूँगा, तीनों के 3 देखूँगा और लास्ट में एक बोनस टिप्स वाला वो वाला मैं करूँगा डिमांड के ऊपर, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, सप्लाई और डिमांड बायर्स और सेलर्स की, उसको देख के करूँगा। पहले प्राइस एक्शन कैंडल रिएक्शन। आज तो प्राइस एक्शन फुल चलेगा क्योंकि आज की जो मार्केट है वो है 2S डे का मार्केट और उसी में प्राइस एक्शन कैंडल रिएक्शन के भी ऊपर चलती है। चलो प्राइस एक्शन को मान के ही ट्रेड प्लेस करेंगे। नीचे से डब्ल्यू बना है और इसने हाई का भी ब्रेकआउट कर दिया और एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे क्लोज। तो इसके बाद मैं एक बायर्स की ट्रेड प्लेस करूँगा अगर ये वाला कैंडल इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे तो, क्योंकि मैं फुल प्राइस एक्शन के पास जाने वाला हूँ। $122। लेट्स सी, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। चलो ऊपर सेलर्स तो है, देखते हैं क्या करती है। सेलर्स नीचे लेकर जाने की कोशिश कर रहा है और इसका जो क्लोजिंग है वो है 80 पे। ओके, मैं बायर्स के साथ देना चाहता हूँ अगर कैंडल नीचे आई तो। पहले कैंडल ऊपर चला गया, सो इधर वेट करते हैं। चलो इसके बाद ट्रेड प्लेस करते हैं क्योंकि इधर कैंडल शुरू से ही ऊपर चला गया है। इसके बाद ट्रेड प्लेस करते हैं क्योंकि ये सेलर्स की आ सकती है। ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से कैंडल ग्रीन बनने वाली है। ठीक है, 23 से सेलर्स की रिजेक्शन आ रहा है, फाइट हो रहा है 50 को 25, 24 से रिकवरी। लेट्स सी। ठीक है, अब इसका रिएक्शन पकड़ते हैं, क्या कहाँ पे क्लोज करती है ये वाला कैंडल। 29, 30 और 30 पे उसके क्लोज था और उसका जो ओपनिंग है वो यानी पिछली ए वाला कैंडल का अपर वीक के क्लोज। सो ए वाला ट्रेड रिस्की होने वाली है अगर मैं सेलर्स के साथ जाऊं तो, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 25 का ब्रेकआउट इजीली कर दिया। सो मैं ट्रेड प्लेस नहीं करने वाला सेलर्स के साथ क्योंकि मुझे ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। मुझे क्वालिटी फुल ट्रेड चाहिए और वो वाला ट्रेड मुझे श्योर ट्रेड चाहिए। और लास्ट में एक मारूंगा वो है आपका डिमांड और सप्लाई के ऊपर। चलो अब तो श्योर शॉट मारूंगा ही मारूंगा। लेफ्ट साइड में एक एंगल फिन था और ऊपर बायर्स की वीकनेस शो है। ठीक है, बायर्स के वीकनेस के बाद ही सेलर्स ने एंट्री लिया है, उसको अभी नीचे प्रॉब्लम है। देखते हैं, इसके ऊपर रखा गया है यानी ओके। मैंने 2 ट्रेड प्लेस, अरे यार एक ट्रेड प्लेस करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, 2 ट्रेड प्लेस किया हूँ। इधर में मैंने एक चीज़ और देखा, अगर ये हो जाए तो ये 100% मैं श्योर कर दूंगा ये वाला ट्रेड। अगर नहीं हुआ तो डर है। अरे नहीं, 50% को ब्रेकआउट कर दिया है इन्होंने। हाँ 50% का ब्रेकआउट था। इधर में ट्रेड प्लेस नहीं होगा, 50% ऊपर वाला 10 वाला को उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया था। अब थोड़ा घबराहट हो रहा है क्योंकि मैंने सोचा कि इस 50% का फाइट हो रहा है, लेकिन कुछ और था। चलो, इन्होंने 10 का तो ब्रेकआउट किया था बट मैंने कुछ और देखा, पावर के ऊपर से ही ट्रेड प्लेस किया हूँ बायर्स के लिए। अब इसका क्लोजिंग कहाँ पे, डार्क क्लाउड हो गया है यानी फेक ब्रेकआउट मार दिया। मैं फिर से बायर्स के साथ जाने वाला हूँ, जस्ट प्राइस एक्शन के ऊपर, कुछ भी नहीं देखा, जस्ट प्राइस एक्शन के ऊपर से ट्रेड लिया क्योंकि एंगल्फिन बना, उसकी रिट्रेसमेंट थी और इधर से बायर्स आया
यानी बायर्स को कहाँ पर जाना चाहती है, ऊपर जाना चाहती है। और प्राइस एक्शन की मार्केट यानी आज जो ट्यूसडे है ना, वो फुल प्राइस एक्शन के ऊपर चलेगा। कैंडल रिएक्शन, जैसे कि इधर कैंडल रिएक्शन पे तो फुल कैंडल रिएक्शन का खेल था, लेकिन 10 का ब्रेकआउट किया। मैंने एक टेलीग्राम में एक कुछ दिया था कि एक फ़ोटो दिया था कि उधर किस डे पे कैसा चलती है मार्केट। सिर्फ मंडे को नहीं दिया था क्योंकि मंडे को मेरे को पता नहीं, उसका ओपनिंग डे था। सो ओपनिंग डे में क्या होता है मुझे नहीं पता, इसीलिए। लेकिन ट्यूसडे और वो जो मेरा जो अब मैं आपको दिया था ना, वो भाई परफेक्ट काम करती है। और ये मेरा एक्सपीरियंस से उसको लिखकर आपको प्रेजेंट किया। वैसे तुक्का किसी और का नहीं लिया और एआई से नहीं लिया, जस्ट मेरा मेरा मैं 2 हफ्ते तक देखा था कि किस किस दिन कैसा चलती है, और मेरा जब रीज़न सब कुछ मिल गया था तो मैं लिख दिया था किस डे कैसा चलती है मार्केट। और आज का मार्केट फुल प्राइस एक्शन पे चलेगा। ठीक है, मैं ट्रू ट्रेड प्लस ले लिया था, और ट्रू 2 के 2 ही विन। ठीक है, इधर में भी ट्रेड प्लस होता बट मैं चूक गया था, बोलने के चक्कर में मिस कर दिया। क्योंकि इधर एक हाई का ब्रेकआउट हुआ था और मैंने उसका रिएक्शन नहीं लेकिन कैंडल का साइज़ जो देखकर पता चल रहा है। एक मिनट, एरिया वाले पे जाता हूँ। ठीक है, रिवर्सल वाली ही थी, ब्रेकआउट रिवर्सल वाली ही था। सो ट्रेड बन सकती थी लेकिन मिस आउट, कोई बात नहीं। अब हायर हाई का ब्रेकआउट होने के बाद अब लो पॉइंट तो हमारा ये वाला है। देखते हैं सेलर्स क्या उसका ब्रेकआउट कर पाते हैं। लेकिन प्राइस का ब्रेकआउट हुआ तो कैंडल रिवर्स किया है। चलो सेलर्स क्या करते हैं उसके बेसिस पे ट्रेड प्लेस करेंगे। और ए वाला कोई एम पैटर्न नहीं है क्योंकि हाई के ऊपर हाई लग चुका है, समझ लो। हाई के ऊपर हाई लग गया है तो एम पैटर्न कैसे बनेंगे। लेकिन इधर एक पैटर्न बना ऊपर से, ए वाला कन्फर्म्ड है। चलो चलो चलो, कैंडल नीचे आ जाए थोड़ा, मैं बायर्स के साथ जाऊंगा। क्योंकि मैंने जो देखा कैंडल रिएक्शन वैसे काम नहीं करता। ओके डन, मैंने फिर से बायर्स के साथ गया हूँ। वैसे मैं कैंडल रिएक्शन भी देखा इधर और प्राइस एक्शन भी देखा, क्योंकि इधर एक वो जो लोएस्ट पॉइंट को ब्रेकआउट हुआ था तो उसी की चलते और उसका 50% लेवल को मान के ही मैंने बाई साइड की माना। लेकिन देखो इधर सेलर्स की 2 ट्रेड था, ऊपर से क्या एक पैटर्न बनाया था। लेकिन सेलर्स की स्ट्रॉन्गनेस है, लेकिन मैं प्रेडिक्ट किया बायर्स की। ये वाला बहुत ही रिस्की वाली है, लेकिन कोई नहीं। ऊपर से तो सेलर्स की एंट्री दे रहा है, लेकिन नीचे बायर्स है, ये कंफर्म है। बनना इसको ग्रीन है। अगर 50% के लेवल से लेता तो वेरीफाइड होता। चलो, अब 3 के 3 ट्रेड मैंने प्रॉफिट कर दिया। अब जो मैं सिखाऊंगा वो है सप्लाई और डिमांड। ठीक है, सप्लाई और डिमांड के मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सप्लाई और डिमांड क्या होता है, आपको हो सकता है पता है। ओके, सप्लाई वो होता है और जो बायर्स अगर सप्लाई होती है ना, तो उधर क्या होता है कि मार्केट में जो सेलर्स है ना, सेलर्स ज़्यादा चले आते हैं। और डिमांड अगर हो जाता है ना, सब लोग का डिमांड एक प्राइस पे हो जाती है, तो सब लोग इधर बायर्स ऊपर उठने शुरू हो जाएगा। और डिमांड की बात होती है तो नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ सप्लाई और डिमांड की बात, यानी सप्लाई और डिमांड। अब उसी में ट्रेड प्लेस करेंगे। सप्लाई यानी कौन, सेलर सप्लाई कर रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है। अगर उसका डिमांड बढ़ गया है तो मार्केट सब रोज़ खरीदना शुरू कर देगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। उसके बेसिस पे ट्रेड प्लेस करते हैं। चलो ठीक है, अब कैंडल रिएक्शन पे होगा ये सब कुछ। ऊपर से 100 से इसको सेलर्स की रिजेक्शन आई है। ठीक है, 100 से इसको सेलर्स की रिजेक्शन आई है, उसको मानना होगा।
और ए वाला कैंडल तो कंटिन्यूएशन दे रहा है, ए वाला रेट बन जाएगा अगर प्राइस एक्शन की बात करूँ तो। बाकी मैंने उसका कुछ रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं देखा। चलो ऊपर से एक सेलर्स की डिमांड है, ऊपर सेलर्स बैठा है, यानी ऊपर से डिमांड वाला, यानी ऊपर से जो बेचने वाला जो होता है वो बैठा है। और नीचे कौन बैठा है? इंटरेस्ट, जिसका अभी मार्केट में आने की ज़्यादा वैल्यूएशन है। अब मार्केट दो जगह में फंस गया है, एक है ए वाला और दूसरा है इस ग्रीन कैंडल का 50% वाला। अब उनका फेक ब्रेकआउट कर दिया। फेक ब्रेकआउट के बाद किसी भी पार्टी के द्वारा गैप अप गैप डाउन हो नहीं सकता। ए प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन है और ए डिमांड को भी फेक ब्रेकआउट कर दिया, यानी सेलर्स आ नहीं सकते इधर, क्योंकि फेक ब्रेकआउट के बाद किसी भी पार्टी के द्वारा गैप अप और गैप डाउन नहीं हो सकता। मैं तो 100% श्योर हूँ इधर। ठीक है, चलो कभी कभार होता है कि 100% भी लॉस हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं फिर भी वीडियो दे दूंगा टेलीग्राम पर, क्योंकि ये मेरा फेवरेट श्योर शॉट है। चलो देखो मार्केट की बिहेवियर्स देखो। चलो भाई, बनना तो तुझे ग्रीन ही है, नाटक मत कर, नाटक ज़्यादा हो रहा है। 3 2 1 रेड बन चुका है, लेकिन नीचे से ट्रेड लेता तो हो जाती है ये वाला ट्रेड, क्योंकि मेरे को जो सिखाया था ना, फेक ब्रेकआउट के बाद किसी भी पार्टी के द्वारा, ये फेक ब्रेकआउट 50% को किया था, और फेक ब्रेकआउट के बाद किसी भी पार्टी, अरे नीचे से मारता तो विन हो जाता यार। कोई नहीं, तो मैं डिमांड में आती हूँ, सप्लाई और डिमांड के ऊपर एक ट्रेड प्लेस करके स्टॉप कर दूंगा। अभी भी वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रहा है, तो कोई नहीं, नॉलेज के हिसाब से अब कुछ नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखूंगा, जस्ट सप्लाई और डिमांड देखूंगा। ओके, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चलो ऊपर से तो पैटर्न हो रहा है, उसको भी नहीं देखना, जस्ट इस वाले में 10 सेकेंड अभी तक बाकी है, तुक्का ट्रेड नहीं करेंगे। ओके 50 पे उसका प्रॉब्लम है, और 50 का उन्होंने 50 की ऊपर रखा गया है, और नीचे कौन है? 50 पे कौन है? 50 पे बैठा है डिमांड जोन, यानी डिमांड है, इधर से मार्केट ऊपर गिरेंगे। सो मार्केट नीचे आए, 50 पे आए, मैं इधर से डिमांड के हिसाब से ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि ए वाला है डिमांड जोन, नीचे आ जा, क्योंकि डिमांड जोन से मैं ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं आई तो मैं इधर से चला जाऊँगा, क्योंकि टाइम बर्बाद हो रहा है। नेट चला गया क्या? अबे ट्रेड मिस हो गया, चलो कोई नहीं कोई बात नहीं गाइस, क्योंकि ए वाला ट्रेड मैंने डिमांड के हिसाब से देखा हूँ। अगर इस पॉइंट से मारता तो श्योरिटी ज़्यादा था। ठीक है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ 50 से मारता तो चलो एक ग्रीन बन जाएगा, क्योंकि इसमें डिमांड है, और रेड बन चुका है, लेकिन 50 से मारता तो आपका प्रॉफिट 100% होता। अब मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि ए वाला कैंडल तो 100% श्योर है, क्योंकि सेलर्स की वीकनेस है। चलो, और ऊपर वाला का लॉस हो जा सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन नीचे वाला तो विन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 50 का ही खेल है इधर, सब कुछ 50 का है, 50 का है सब कुछ खेल, क्योंकि वही है हमारा डिमांड जोन, उधर से आएगा। ऊपर सप्लायर्स बैठी है और नीचे डिमांड है। ये एक वीकनेस एंड स्ट्रॉन्गनेस की बात है। ठीक है, उसी को लेके ट्रेड प्लेस किया, और ये प्राइस एक्शन का भी एक कॉन्सेप्ट है। चलो मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आप लोग इस तक देखा है तो आप ज़रूर से बोल के जाना कि कुछ सीखा है कि नहीं, ये वाला बोल के जाना। चलो वीडियो स्टॉप करते हैं।